इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने 10 तक किया था, कितने तक किया था? 10 तक किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, x के पावर 9 sec स्क्वायर x का पावर 10। तो ऐसा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्या होता है? tan x। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, x से पावर 10 को t मानेंगे। क्या मानेंगे? x से पावर 10 को t मानेंगे। dy by dx of x से पावर 10 dy by dx of dt 10x 10 minus 1 9 dt by dx 10x के पावर 9 dx is equal to dt। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो x के पावर 9 sec स्क्वायर x x का पावर 10। देखिए x के पावर 9 dx के बदले dt लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे तो सिर्फ वो नहीं है, x के पावर 9 dx को लिख सकते हैं dt by 10। ऐसा लिख दिया। x देखिए sec लिख दिया, sec स्क्वायर x के पावर 10 को t लिख दिया और x के पावर 9 dx को लिख दिया dt by 10। 1 by 10 लिख दिया sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो sec स्क्वायर t का हो जाएगा tan t प्लस c 1 by 10 tan t के बदले क्या रख देंगे हम लोग? t को रख देंगे x का पावर 10 प्लस c। हो गया यहाँ पे खत्म। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है e का पावर 3 log x e का पावर 3 log x और इंटू x के पावर 4 प्लस 1 का -1। अब देखो कभी भी याद रखना e के पावर अगर log p लिख देंगे, इसका आंसर p लिख लेंगे। e के पावर log z इसका z लिख लेना। e के पावर log x स्क्वायर प्लस 5 है तो 5 लिख लेना। तो अब एक बात और याद रखो, log का फॉर्मूला है m log अगर p है ना, इस m को इसका पावर लिख सकते हैं, log p का पावर m लिख सकते हैं। यानी log p का पावर m को आगे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 log x है तो e के पावर log ही इधर गया, x का 3 लिख दिया और यहाँ पे x प्लस 4 का पावर -1 है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। बस इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला था e के पावर जो भी रहेगा वही चीज लिखाएगा, e के पावर log जो भी रहेगा वो नंबर लिखाएगा। e के पावर log x³ है, इसका वैल्यू x³ आएगा, x के पावर 4 प्लस 1। ये पूरा देखो, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। अगर हम नीचे वाले को t मानेंगे तो dt में आ सकता है। क्या आ सकता है? आ सकता है। तो चलो इसका इंटीग्रेशन नाउ I is equal to x के पावर 3 x के पावर 4 प्लस 1 dt निकालना है। यही निकालना है, dt ने मतलब dx निकालना है। तो हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? हम लोग लेट करेंगे लेट x के पावर 4 प्लस 1 को t मान लेंगे, ये वाला पार्ट को t मान लेंगे। तो
तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx of x से पावर 4, dy by dx of 1, dt by dx, तो dy by dx of x से पावर 4 क्या हो जाएगा, 4x 4 में गया 3, इसका 0 हो जाएगा, dt by dx हो जाएगा 4x क्यूब dx मल्टीप्लाई होगा, ये dt की कोई होगा, कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, x क्यूब इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt by 4 हो जाएगा, dt by क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इंटीग्रेशन निकालते हैं, i इज इक्वल टू एक्स से पावर 3 डी एक्स से पावर 4 प्लस 1, i इज इक्वल टू एक्स से पावर 3 का क्या हो जाएगा, जानते हैं इसको अगर हम t मान लिए, इसको अगर हम t मान लिए, तो x से पावर 3 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dt by t क्या होता है बच्चा, log t होता है। और t का वैल्यू कितना है हमारा, x से पावर 4 प्लस 1 है ना, इक्वल टू है, इसका वैल्यू होता है log x से पावर 4 प्लस 1 प्लस c होता है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, दो क्वेश्चन हो गए। dt by 4 है ना, dt by 4 है ना, हाँ dt by इसके बदले dt by 4 है, तो यहाँ पे 1 by 4 आ गया ना, ये कंटिन्यू करेगा 1 by 4, ठीक है। चेक कर मन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √10x 30 √10x sin x into cos x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, साइन tan के अंदर क्या होता है, चलो tan x रहने दो, sin x है, ऐसा करते नीचे भी क्या है ना कि √10 है, tan को t मानना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे tan का sec चाहिए क्योंकि है नहीं, तो sec के लिए अगर यहाँ पे एक और cos होता तो ऊपर तक क्या बन जाता है, sec बन जाता। तो हमने यहाँ पे एक मन से cos मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अपने मन से दो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, tan x dx, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन पे cos को tan लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan, cos into cos cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x ऊपर आके क्या बन जाता है, √10x, यहाँ पे tan x है, cos ऊपर जाके sec बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos sec स्क्वायर, tan ऊपर आप देखिए tan को t मानिए तो sec स्क्वायर dx मिल जाएगा ना जी, तो लेट tan x को t मान लीजिए, dy dx of tan x dt by dx, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx dt, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx into dt। अब लिखते हैं i इज इक्वल टू, देखो ये i है, रूट अंडर tan x को मान लीजिए t, नीचे भी tan x को t मान लीजिए, sec स्क्वायर dx के बदले क्या लिख लीजिए, dt लिख लीजिए, हो गया, t का हाफ है और नीचे t है, हाफ प्लस 1 क्या हो गया, हाफ माइनस 1 t का पावर माइनस हाफ, हाफ प्लस 1 हाफ माइनस 1 करेंगे माइनस हाफ बचेगा, इसका आगे 1 है, अब इसका इंटीग्रेशन करिए जिसमें ऐड होगा, हाफ है इसमें क्या ऐड करिए प्लस 1, हाफ प्लस 1 क्या भूलेगी इसमें ऐड होता है, तो हाफ में ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और नीचे 1/2 हो जाएगा प्लस, तो नीचे का 2 पर आ जाएगा, tan रूट आ जाएगा, रूट t आ जाएगा प्लस c, और t का हमने tan x माना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, चलो देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कहता है x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 2 into x into 1 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 dx, वो इसका भी स्क्वायर है, आपको बता दें देखिए मूल उधर कीजिए सब ध्यान दो, ठीक है, ओ वाला किधर देखो, x स्क्वायर 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो ढूंढ रहे थे मेरा वीडियो देख रहे हैं ना पुराना, उसमें से फनी क्लिप निकालो, बोलो फनी क्लिप है ही नहीं, जब आप हंसते दिखते तो कैमरे में आवाज नहीं आता, हाँ बोलो एडिटर लोग ढूंढ रहे थे ना, कोई फनी क्लिप है ही नहीं, अब मैं क्या है आप बताओ जांच करो तो, मतलब x स्क्वायर प्लस 1
माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड करिए और 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे दो भाग में बांट दीजिए। इसको I1 मान लीजिए और इसको I2 मान लीजिए। अब I1 भी सॉल्व करेंगे, I2 भी सॉल्व करेंगे। I1 क्या होगा? देखो भाई, ये कट गया और आपको याद दिला दे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इसको आगे पीछे लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन अगर tan इनवर्स का करते हैं ना तो ये आता है 1/1 + x² होता है। dy/dx ऑफ tan इनवर्स x अगर आप करोगे ना बच्चा, क्या किए पहले a - b का होल स्क्वायर पे खोल दिए, a² 2ab + b² -2ab + b², तो x इसको फिर लिख दिया मल्टीप्लाई करके बीच वाले को, फिर +1 किया माइनस उधर किया, फिर इसके साथ एक अलग घर बनाया, इसके साथ अलग घर बनाया, इसको I1 माना, इसको क्या माना I2। अब I1 में एक था, यहाँ दो था, काट दिए, एक बचा। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ये फार्मूला होता है। इसका तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ ही जाएगा। ये I1 हो गया। I2 क्या हो गया बताइए? 2x x² + 1 है, तो आप x² + 1 को t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t। dy/dx ऑफ x² + 1 dy/dx ऑफ dt। x² का क्या होता है? x² का होता है 2x, 1 का 0 होता है, dt/dx। 2x dx = dt। x into dx बराबर क्या हो गया? dt/2। चलो देखो x के, अच्छा ऊपर में 2x है तो dt लिख देंगे। चलो सॉल्व करो इसको। I2 = देखो 2x dx से पहले dt लिख दो, यहाँ पे है और इसको हमने t माना था, ये हो जाएगा log t। और t का वैल्यू क्या है हमारा? t का वैल्यू क्या है? x² + 1 + c। I2 हो गया। I = क्या होता है? I1 - I2। I1 क्या है हमारा? tan इनवर्स x। I2 क्या है? log x² + 1 + चलेगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। नोट करो जी, हो गया। अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर है क्या? अरे क्या हो गया अभी? कोई नहीं। I2 = dt और इसका होल स्क्वायर है ना, तो t का स्क्वायर ऊपर आके -2 dt हो जाएगा। -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 + c 1/t हो जाएगा। मतलब 1/ क्या हो जाएगा? x² + ये हो जाएगा। अब सॉल्व करो। अभी देखो आंसर मैच करना चाहिए। I1 - I2। I1 क्या है? tan इनवर्स x और I2 क्या है? ये माइनस में आ चुका है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस पहले से था, x² + 1। देखिए आंसर है क्या? आंसर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन कहता है 2 sin x cos x 2 sin x into cos x
अपॉन 3 cos square x plus 4 sin square x. Let 3 cos square x plus 4 sin square x बराबर 3 करें। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? dy by dx of 3 cos square x और dy by dx of 4 sin square x dt by dx। चेन रूल क्या करता है? पहले 3 बाहर निकालेंगे, dy by dx of cos square x d cos x और d cos x अपॉन dx, d cos x अपॉन dx। 4 बाहर, dy by dx of sin square x d sin x और d sin x में dx और ये dt by dx है। 3 cos square x का क्या हो सकता है? cos square x का क्या हो सकता है? cos का पहले होगा 2 cos 2 minus 1 और cos का 1 ही आएगा और cos का हो जाएगा माइनस साइन और 4 sin स्क्वायर x से sin x का पावर है नहीं तो 2 sin 2 minus 1 यानी 1 sin x और sin का cos dt by dx। 6 sin x cos x और 8 sin x cos x dt by dx। 8 में से 6 ले कितना बचा? 2 sin x cos x dt by dx। 2 sin x cos x into dx बराबर dt। ठीक है। Now I is equal to integration of 2 sin x cos x dx और 3 cos square x 4 sin square x। इसके बदले dt, ये dx इधर में दिख गया है तो dt की इक्वल होगा। ये पूरा वैल्यू dt की इक्वल है। इसको क्या मान लेंगे? t मान लेंगे क्योंकि t लेट किए तो इसको t लेट किए थे, इसको डिफरेंशिएट किए, 3 बाहर निकाले, cos स्क्वायर x का cos के टर्म में किए इनटू, क्योंकि cos स्क्वायर x का cos के टर्म में और d cos का dx के टर्म में, 4 बाहर निकाले, sin स्क्वायर का sin x के टर्म में, sin का x के टर्म में। ठीक है। अब 3 2 जा क्या होता है? 6 sin x into cos x। ठीक है। और 4 2 जा 8 sin x into cos x। 8 में चाहिए कितना बचा? 2 sin x cos x dx dt की इक्वल तो 2 sin x और dx किसके होगा? dt की इक्वल हो गया। I is equal to 2 sin x cos x dx लिख दिया, इसको dt मान लिया, इसको t मान लिया। dt by t क्या होता है? log t। log t के बदले क्या लिखेंगे? 3 cos square x 4 sin square x प्लस c। चलेगा? कोई दिक्कत है? नोट। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 1/√x प्लस x का क्यूब। √x को t मान लीजिए, ले √x बराबर t। x बराबर क्या हो गया?
टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो भाई यहाँ रख के देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? डी टी स्क्वायर बाई डी टी डी एक्स, इसका वन हो जाएगा। एक्स टी का किसके टर्म में पहले होना चाहिए? टी के टर्म में, डी टी बाई डी एक्स, टी स्क्वायर का टू टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। वन इंटू डी एक्स क्या होता है? डी एक्स टू टी डी टी। चलो भाई dx का मतलब 2t dt होता है ना। इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। 1 अपॉन एक्स रूट एक्स और एक्स क्यूब है dx। रूट एक्स का क्या वैल्यू होने वाला है? रूट एक्स का क्या वैल्यू होगा? रूट एक्स को t माने थे ना, इसको t लिखने में कोई शर्म नहीं है, लिख दिया। और x का पावर 3 है, तो भाई देखो x का पावर 3 है और रूट मतलब हाफ होता है। ये t देखो, अगर x का पावर 3 लेना होता, x बराबर क्या हो गया? x का मतलब t स्क्वायर हो गया। x का पावर 3 लेना रहेगा तो क्या लेंगे? x से बराबर अगर 3 लेना रहेगा तो क्या लेंगे? जो इधर हो इधर t के पावर क्या लिख सकते हैं? x से बराबर 3 है तो क्या लेंगे? t के पावर इस पे 3 डाल देंगे, है ना। तो x का पावर 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर इसमें q रूट लग गया है, क्या लग चुका है? रूट लग चुका है। अच्छा समझ लीजिए भाई, देखो यहाँ पे रूट एक्स के बदले टी लिख दिया। क्या लिख दिया? टी लिख दिया। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा बताओ? एक्स का पावर 3 है और क्यूब है, तो हम जानते हैं कि एक्स को हमने टी मान लिया है, एक्स को टी स्क्वायर मान लिया है। तो अगर एक्स का क्यूब लेते हैं तो टी स्क्वायर का क्यूब ले लो। टी स्क्वायर का 3 में कितना होता है? 6, है ना। 3 दूनी 6 होता है। और टी स्क्वायर का आप 6 को कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पे रूट लगा हुआ है, टी के पावर 6 का रूट लग जाएगा, चलेगा ना, कोई परेशानी है? अब यहाँ पे टी के पावर 6 का क्या लिख देंगे बताइए? टी का पावर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टी का पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, तो देखो 6 है, 6 3 से 3 बाहर निकल जाएगा, तो टी के पावर 3। और dx का क्या लिख सकते हैं? 2t dt, पूरा बदल दिया मैंने। 2t dt, दोनों में t कॉमन ले लो, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, 2 बाहर, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर क्या करेंगे? tan इनवर्स t लिख देंगे, चलेगा। t के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स टी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? और t का मतलब क्या था हमारा? t का मतलब था रूट एक्स प्लस टी। देखो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x का पावर 9, 17 नंबर। 10x का पावर 9 और 10 के पावर x log 10 अपॉन 10 के पावर x प्लस x के पावर 10। कोई दिक्कत है? लेट 10 के पावर x प्लस x नीचे को t मान लीजिए, x के पावर 10 को t मान लीजिए। dy by dx of 10 के पावर x, dy dx of x के पावर 10 इक्वल टू t। 10 के पावर x बराबर क्या होता है?
ए के पावर एक्स क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग ए, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। 10 के पावर एक्स है, 10 के पावर एक्स लॉग ए होता है। एक्स का पावर 10 क्या है? 10x 9, ठीक है। और इधर कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो इधर dx dt by dx हो रहा है। dt by क्या हो रहा है? इधर भी dt by dx हो रहा है। तो 10x log 10, 10x का पावर 9 into dx is equal to dt। कोई परेशानी है? ये चीज तो ऊपर है ना, इंटीग्रेट करिए, इसी को आगे पीछे करिए, लिखने से चलेगा। 10x का 9, 10 का x log 10 dx अपॉन 10x प्लस x के पावर 10। ये क्या है हमारा? dt है, और नीचे क्या है? dt by t क्या होता है? log t होता है। और log t का वैल्यू क्या होता है? 10 x के पावर 10 x के पावर 10 प्लस c। चलेगा? चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है x इनका माइनस n 1 प्लस 4x का है। इजी है, देखो। लेट 1 प्लस 4x का पावर n को t मान लीजिए। 1 का क्या हो गया? dy by dt ऑफ 1 प्लस 4x का पावर n dt by dx। 1 का 0 हो गया, dt by dx ऑफ 4 dt by dx, dy by dx ऑफ x के पावर n dt by dx। ठीक है ना? 4 x का पावर n का क्या होता है? n x n माइनस 1, और ये जो dx इधर है इधर चिपका दो, dt हो गया। n x n तो नहीं है, x का पावर n माइनस 1 dx यहाँ दिख रहा था अपने को, तो इतना ही पार्ट रखते हैं, बाकी को dt by 4 नीचे लिख देते हैं। कोई परेशानी है? खत्म। इसको t मान लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसमें 4 बाहर निकला। x का पावर n का रूल है ना, फॉर्मूला है ना x के पावर n का, कि n x n माइनस 1, जो पावर वो लिखाता है घट के लिखाता है। फिर ये कांस्टेंट नंबर था, इसको डिवाइड में फेंक दिया। अब i इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? x n माइनस 1 1 प्लस 4 x के पावर n dx। ये क्या है हमारा? इसको t मान लिया, तो क्या माना? t अपॉन क्या मान लिया? 4n, और नीचे जो रूट के अंदर था उसको t मान लिया। अब 1/4n बाहर निकला, dt, t यहाँ पे रूट t नीचे में है, मतलब t का पावर हाफ है। ऊपर आके t का पावर क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। और इसमें एक ऐड होगा, तो माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है? माइनस हाफ प्लस 1 होता है t का पावर 1। माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है? माइनस हाफ प्लस 1 1/2 1/2, 2 से 2 कट गया। 1/2n इंटू टी का पावर हाफ का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर टी का पावर हाफ का क्या होता है? रूट अंडर क्या है? वन प्लस 4 एक्स का पावर n प्लस। ठीक है, नोट करिए।